ایران قسمت دوم، این قسمت 2 هست دیگه. ما قبلا یک قسمت رو قبلا خواندیم، این قسمت 2 هست، درس 5. خب कतीबे बी सुतून, कतीबे आपको पहले बताया मैंने कतीबे का क्या मतलब है, जिसे हम कतबा कहते हैं, ठीक है। कतीबे है, ये कतीबे है, कतीबे ये बी सुतून कहा जाता है। ये किरमानशाह में है, किरमानशाह ईरान का एक शहर है। यानी वाजह बी सुतून न बेमानी बिदून सुतून बल्कि बेमानी जायगाह खुदायां। बेसुतून का मतलब वो नहीं है कि जिसमें सुतून ना हो, लेकिन बेसुतून का मतलब यानी खुदावों के रहने की जगह को बेसुतून कहा जाता है, ठीक है। बेसुतून। चले आबराह, आबराह। देखिए अगर आप इस लेवल पे माशाल्लाह से आ गए हैं कि अगर आप अल्फाज पे गौर करें तो मीनिंग समझ में आ जाएंगे। आप राह, आप पानी, राह रास्ता। आबराह यानी गुजरगाह है आप, मसीर आप, राह आबी, राह आबी, आबराह यानी पानी से गुजरने की जगह, यानी पानी के गुजरने की नहीं, मसीरी की अजराह उबूर मिशे आबराह। आदम जम इश हस आदमियान, रस्मी हस आदम हा आदि, आदमियान, आदमियान भी कहते हैं, आदमहा भी कहते हैं। आदमियान रस्मी है, आदमहा आदि है। यानी बेमानी ये चाहिए आदम बेमानी इंसान बशर, इब्तिदा यानी दर आगाज अव्वल, इख्तिरा ईजाद, हम कहते हैं ईजाद, इख्तिरा करदन, ईजाद करदन, इख्तिराआत, इख्तिराहा ईजादात, साख्तन व बेवजूद आवर्दन चीज़ी की वजूद नदाश्त अस मानंद इख्तिराए टेलीफोन, हमें चीज़ी की बे इन शक्ल में वजूद आमद बाशा, यानी ईजाद करना, यानी जो चीज़ पहले नहीं थी आपने उसको ईजाद किया। टेलीफोन की ईजाद, बिजली की ईजाद आप कह सकते हैं, ठीक है। बस इख्तिरा ईजाद के मानू में है। खराबेहाय खाख सासानी, सासानियों का नाम आपने सुना, अपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया कि कबल इस्लाम, इस्लाम से पहले जो सबसे आखिरी दौर हुकूमत था वो सासानियों का पीरियड था, उनके दौर से मुतालिक ये खराबे हैं। खराबेहाय खाख सासानी। हैरत आवर, ये हीरत भी नहीं है, ये है हैरत, हैरत आवर बिस्यार अजीब, जिसे हम कहते हैं तअज्जुब आवर, तअज्जुब खेज। दस्तयाफ्तन बे यानी रसीदन बे, किसी तक एक्सेस होना, हाथ पहुंचना। दस्तयाफ्तन बे किसी चीज तक आपका हाथ पहुंचना, रसीदन एक्सेस, दस्तयाफ्तन बे टू एक्सेस। रवाजाफ्तन राइज शुदन, किसी चीज का रिवाज या पाना, रवाज पाना हम उर्दू में भी कहते हैं, यानी उसको राइज शुदन भी कह सकते हैं। सरअंजाम यानी बिलाखरे। शाहराह राह वसी उथूलानी बुजुर्ग राह, शाहराह आब राह देखा आपने, शाहराह यानी शाह फारसी में जिन अल्फाज के साथ आते हैं उम्मन वो बड़े के सेंस में आता है, बड़े के सेंस में। शाहराह बड़ा रास्ता, राह वसी उतूलानी बुजुर्ग राह। शुमुर्द शुदन टू बी काउंटेड, गिना जाना। मसदर मजहूल शुमुर्दन, शुमुर्दन का मसदर है मजहूल। समीमाने पुरखुलूस, बेतौर समीमी, ठीक है। आशिगाने बाइश्क व इलाके, ये सिफत और कैद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मंथुरा आशिगाने दुस्तारा, यानी मैं तुम्हें आशिकाना अंदाज में पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। आशिकाने। आगिल अरबी का लफ्ज़ है दाना। गैर दीनी जुदा अज दीन, यानी दीनी, रिलीजियस नॉन रिलीजियस। करार गिरफ्तान वाकई होना, कहीं पे लोकेट होना, वाकई शुदन। कवी ज़ईफ का अपोजिट लफ्ज़ है। गुम्बदी यानी मिस्ल गुम्बद, बेशक्ल गुम्बद, जो चीज गुम्बद की शक्ल का हो उसे गुम्बदी कहा जाता है। मुत्तसिल अरबी का लफ्ज़ है, जुदा फारसी का लफ्ज़ है, यानी अटैच्ड, मिला हुआ। मुत्तसिल शुदन जुदा शुदन,
मुत्तसिल करदन, जुदा करदन, ये ऐसे मजहूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये मालूम के तौर पे। मुख्तरी मुअज्जिद जिसे कहते हैं, मूजिद कहते हैं, जो भी कहते हैं। कसी की चीजें नोवी बेवजूद आवरते बाशा, जो कोई नई चीज बनाता है उसे हम मूजिद भी कहते हैं, फारसी उर्दू में, फारसी में मुख्तरी कहा जाता है। तो खराब हाई काखिब सासानी, ज़र्फ अशकानी, अशकानी दौर का ये बर्तन है, क्योंकि ये जो पीरियड वो है तमद्दुन ईरान के हवाले से है, फरहंग व तमद्दुन ईरान से, तो इस हवाले से। तो अशकानियों के बारे में भी आपने पढ़ लिया, ये सासानियों से पहले का पीरियड है। हखामनिशी, हखामनिशियों के दौर का बर्तन है ये, ज़र्फ हखामनिशी। ज़ुरूफ सेरामिकी, सेरामिक के बने हुए बर्तन है ये। खुरैया ज़मीन, ग्लोब, कुरे यानी ग्लोब को, ग्लोब को कहा गया है यहाँ पे खुरैया ज़मीन, तो कदीम ज़माने का ग्लोब है ये, अभी जदीद ज़माने के ग्लोब भी आप देख सकते हैं। चले, ये नए अल्फाज थे जो इसमें हमने इस्तेमाल, जो इस दर्स में इस्तेमाल किया गया है। अब हम देखते हैं कि मतन को लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले हम ग्रामर के कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे, ठीक है। हमने पिछले 2 दर्स में मस्दर मुरक्कब के बारे में पढ़ लिया, उसके 2 पार्टीशंस, 2 किस्मत या 2 ग्रुप्स हमने देख लिए कि अब तीसरा ग्रुप देख लीजिएगा कि तीसरा हिस्सा इसका, 2 मस्दर सौदे ये दीगर व तरकीब आनहा, सफ़ा ये 47 वहां से कंटिन्यूड है, ठीक है। खास्तन के साथ भी हम बाज़ औक़ात मस्दर मुरक्कब बनाते हैं, जैसे माज़रत खास्तन, और कोई एक लफ्ज़ आप कह सकते हैं इजाज़ खास्तन, ये भी हो सकता है इजाज़त मांगना। गिरफ्तान, इजाज़ गिरफ्तान, थमास गिरफ्तान, शेकिल गिरफ्तान, शुमारे गिरफ्तान, तो ये गिरफ्तान के साथ बनने वाले मसादिर मुरक्कब है। तो आपने 20 मसादिर ऐसे पढ़े हैं जिनके साथ हम मस्दर मुरक्कब बनाते हैं, इनमें से कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कुछ कम इस्तेमाल होते हैं, तो भी 20 है आपके पास। तो 3 चैप्टर्स में हमने 20 ऐसे मसादिर के बारे में पढ़ा है जिनकी मदद से हम, जिनसे पहले इसम या मस्दर लगा के हम एक नया मस्दर बना सकते हैं, राइट। चले, ये बात तो हो गई मस्दर मुरक्कब। इसके अलावा इसमें देखा हमने 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है ये आमतौर पर। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम मस्दर मुरक्कब से पहले एक प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल भी मस्दर मसादिर मुरक्कब होते हैं। ये 2 पर मुश्तमिल थे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर 3 या 4 से ज़्यादा है जिसमें प्रीपोजिशन भी अगर इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसे मसादिर को, ऐसे मस्दर मुरक्कब को हम इबारत फ़ेली कहते हैं, इबारत फ़ेली या वर्बल फ्रेज कहते हैं, वर्बल फ्रेज कहते हैं हम, ठीक है। तेदाद अज मस्दरहाय मुरक्कब मुमकिन है बहुत कलिमे या बीशतर साख्त शवल, तो बाज़ औक़ात ये भी मुमकिन है कि बाज़ मसादिर मुरक्कब 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज से भी बन सकते हैं, कि ये कि अज आनहा मस्दर, जिनमें से एक मस्दर सादे है, दूसरा आमतौर पर हर्फ इजाफा हो सकता है। इन तरकीबात इबारत फ़ेली नामीदे मिशवन, ये जो तरकीबात है, इस तरह की तरकीब जो बनती है, इसे हम वर्बल फ्रेज कह सकते हैं, इबारत फ़ेली कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं आप लोग बेहतर जानते हैं। मानंद मस्दरहाय ज़ीर व इबारतहाय फ़ेली मरबूत आनहा, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि मसादिर को देखें और उनसे मरबूत इबारत फ़ेली को आप देख सकते हैं, जैसे आमदन, आमदन बेदुनिया आमदन, यानी बेदुनिया मदन पैदा होना, तो बढ़, दुनिया में आना, दुनिया में आना, उर्दू में भी कह सकते हैं। बेवजूद आमदन, वजूद में आना, यानी टू बी एग्जिस्ट। आवर्दन बेदस आवर्दन, बेदस आवर्दन 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, उनमें से एक प्रीपोजिशन है। इस सूरत में जो भी मसादिर मुरक्कब आ जाए उसे हम इबारत फ़ेली कहते हैं। क्या कहते हैं? इबारत फ़ेली। बेवजूद आवर्दन, उफ्तादन बेराह उफ्तादन, दादन थन बे कुश्तन दादन, तन बे कुश्तन दादन यानी खतरा बोल लेना, अपने आप को कत्ल होने के हवाले कर देना, कातिल के हवाले कर देना, यानी खतरा मोल लेना, जान जोखिम में डालना, कहते हैं। हेलो जी सर, जी सर। जान जोखिम में डालना, यह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात ये मुहावरे भी हो सकते हैं। रफ्तन अज दुनिया, रफ्तन ये ज्यादातर क्या है? अज दुनिया रफ्तन,
दुनिया से जाना यानी मरना, बेशुमार रफ्तन गिना जाना, किसी के शुमार में आना। तो देख लिया आपने कि बास मसादिर हर्फ इजाफा के साथ भी बनते हैं, कि जो 5 अल्फाज है, 5 मसादिर है, इनको आप याद रख लीजिएगा कि ये 5 आमतौर पर, इसके अलावा भी हो सकते हैं, तो ये आमतौर पर इबारत फेली के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। क्लियर? जी सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको चूंकि असल में ये जो लेवल है इसमें फेल के अफ़आल के जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादातर आपको अल्फाज वोकेबलरी बनाना, वोकेबलरी बिल्डिंग के हवाले से ये लेवल ज़्यादा उसी पे फोकस किया गया है। ठीक है? तो बाज़ औक़ात हम अल्फाज बनाते हैं पसवंद के ज़रिए, गाह, चे, और आने। ये 4 लाहिक़े हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ अल्फाज बना सकते हैं। ये 4 लाहिक़े हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हो सकते हैं। तो गाह किस मानी में इस्तेमाल हो सकता है? गाह में मानी है जा व महल। गाह से, गाह के सफिक्स के साथ या लाहिक़े के साथ हम बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं। उनमें से एक है, 3 तरह से बना सकते हैं हम। सिता के हाल के बाद गाह लगा सकते हैं, सिता के हाल, उसके बाद गाह लगाने से इस्म बन जाता है। जैसे ईस्ट गाह, रुकने की जगह, स्टॉप। ख्वाब गाह, सोने की जगह। फुरूश गाह, खरीद फरोश की जगह। ठीक है? तो ये सिता के हाल के साथ बना है। बाज़ औक़ात हम किसी भी इस्म के बाद दोबारा गाह लगा के एक नया इस्म बना सकते हैं। जैसे शिकार करने की, शिकार और गाह जगह, शिकार गाह, तामीर गाह, जियारत गाह। और कोई मिसाल दे सकते हैं आप पहले वाले की, दूसरे वाले की कोई मिसाल आपकी तरफ से? ईसगाह की कोई मिसाल? सिता के हाल से। जी जी, ज़हन में आ रहा कोई? सिता के हाल के बाद गाह लगा के कोई इस्म आपके ज़हन में आ जाए नया? रफ्तगाह। क्या? रफ्तगाह। ना, सिता के हाल तो नहीं, सिता के हाल तो नहीं है वो। बाजीगा। बाजी भी इस्म नहीं है। सोच लीजिएगा, देख लें इसमें से किस किस्म के आप अल्फाज बना सकते हैं इस्म के साथ, इस्म के साथ। जी चलिए सवारगाह। बस। जी सर सवारगाह। सवारगाह। जी सर। ईसगाह इस्तेमाल करते हैं, सवार होने की जगह को ईसगाह इस्तेमाल करते हैं हम, सवारगाह नहीं कहेंगे। खूब, कभी हम इसमें मसदर के साथ गाह लगा के बनाते हैं, जैसे दानिश गाह, नमाइश गाह। कोशिश करें कि इन अल्फाज के साथ कम से कम वो 2-2 अल्फाज आप खुद से बना लें, चाहे उर्दू में मुस्तमल हो चाहे फारसी में। ये 2-2 अल्फाज, तीनों के लिए एक एक आप अपनी तरफ से भी ढूंढ लें। इसके अलावा चे के साथ हम बनाते हैं चे। चे बेमानी कूचिक, चे बेमानी है कूचिक। इस्म के साथ चे लगा दीजिएगा आप, जैसे बाग और चे लगा दिया तो क्या हो गया? बागचे। दरिया और चे लगा दिया तो दरियाचे। यानी झील को कहा जाता है, छोटा समंदर। और कोई मिसाल ज़हन में आ रहा है इस तरह का? किताबचे। किताबचे। और पारचे। वो एक ही लफ्ज है, पारचे। खैर, इसी तरह से हम
आर लगा के भी किसी भी इसम के बाद आर लगा के भी इसम या सिफत बना सकते हैं, इसम या सिफत बना सकते हैं। जैसे या गुस्सिता की गुज़श्ते के बाद आर लगाएंगे, जैसे गुफ्तार, साख्तार, खुशतार, इस तरह से आप बना सकते हैं। सिता के हाल के बाद आर लगा सकते हैं आप, जैसे फरस, तीदक से परस्तार, ठीक है। और बाज़ औक़ात हम आने लगा देते हैं, आने, इससे इसम सिफत, सिफत व क़ैद भी साज़न, इसम या सिफत या क़ैद बना सकते हैं। जैसे इसम के बाद आने लगा दें, जैसे दूस्ताने, दूस्ताने, और रूस से रूजाने, वो भी इसी तर्ज पे बना हुआ है, रूजाने। और शब से शबाने, शबाना जो से कहते हैं, तो शबाने सिफत बन जाता है, वो शब से मुतालिक, इसम से मुतालिक। या सिफत पे इजाफे आने लगा देते, जैसे आशिक सिफत मफूली है आशिकाने, आकिल सिफत मफूल है आकिलाने, जो अक्ल के साथ हो। चले, अब आप मुझे बता दीजिएगा, बेदफ्तरी की कूचिक बाशत में हुई, यानी फासुख ज़ीरा बा इस्तिफादे अस पसबंदहा या बाला, ऊपर जो पसबंद इस्तेमाल किए गए हैं उनकी मदद से इनके लिए कोई लफ्ज़ आप इख्तिरा कर लें या लफ्ज़ आप सजेस्ट कर लें। बेदफ्तरी की कूची पाशा चिमिगी, दफ्तरचे, दफ्तरचे, छोटी कॉपी, दफ्तर, दफ्तरचे, वेरी गुड, दफ्तर, दफ्तरचे। दफ्तरचे। बेजाई के ऑटोबूस या मेट्रो में इस्ता चिमी हुई, ईदगाह, 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 ठीक है। बेजाई कि दर आन बे दुनिया आमद इम चिमी हुई, जी, ऊपर वाली कोई आप लाहिक़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ातगाह कहते हैं, ज़ातगाह, पैदा होने की जगह ज़ातगाह। खूब, अस्से था कि गुज़श्ते ये कुश्तन ची इसमी मी तवानिम बिसाजिम, कुश्तार, के गुज़श्ते प्लस आर लगा के बना आर सकते, सर, कुश्तार, कत्ल कुश्तार, कत्ल के मानून इस्तेमाल होता है। अस्से था कि गुज़श्ते ये रफ्तन कुदाम इसम रमी तवानिम बिसाजिम, रफ्तार, रफ्तार, ठीक है, वेरी गुड। और कसी की अक्ल दौरत व आकिलस चिगुने फिक्र मी कुनत, आकिलाने, आकिलाने, आकिलाने फिक्र भी कुनत। मजनून लैला را چطور دوست داشت؟ मजनून लैला را आशिकाने दोस्त दाश्त, आशिकाने, वो आशिकाना अंदाज में उसको चाहता था, इश्क के साथ। खूब, बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट, आदम या इंसान, आदम या इंसान, कलिमात आदम व इंसान मुमकिन است با حال التزامی به کار روند و در این صورت نقش بیشناسه دارند। यानी हम जब जर्नलाइज करते हैं, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि बाज़ अफ़आल ऐसे होते हैं जिसका सब्जेक्ट नहीं होता, जिसे हम अफ़आल बीशनासे कहते हैं, राइट। कभी कभी हम आदम या इंसान के साथ अफ़आल बीशनासे बना सकते हैं, अफ़आल बीशनासे बना सकते हैं, यानी आदम नबायद दीगरान रा फरामोश कुनत, इंसान को दूसरों को भूलना नहीं चाहिए, दूसरों को फरामोश नहीं करना चाहिए, यानी ये
आदम ये बिल्कुल सेम है, ना बायद दीगरान रा फरामोश कर, लेकिन इसमें कुनत है, इसका फाइल आदम है, जरूर है, लेकिन इसमें कोई मेंशन कोई एक ही इंसान की बात नहीं हो रही, ये जर्नलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी फेल बेशनासे के जुमरे में आ सकता है, ठीक है, इस्तेमाल के नुक्ता नज़र से, लेकिन स्ट्रक्चर के नुक्ता नज़र से इसमें शनासा मौजूद होता है, कुनत का दाल मौजूद है, लेकिन इसमें शनासा नहीं है। इंसान मीथावाउनत बेमुवाफ़क़ियत दस्त यावत, इसमें शनासा है इंसान के हवाले से यावत, लेकिन यूटिलाइज के एतबार से, इस्तेमाल के हवाले से ये फेल बेशनासे है। मीतावान बेमुवाफ़क़ियत दस्त याफ्तन, दस्त याफ्तन कहा जा सकता है। तो कोशिश कर ले कि इसको आप कन्वर्ट कर ले फेल उसमें बीशनासे में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जुमला बेशक्ल बीशनासे भी निविसी आदम बायद आज बुजुर्गतरहा इजाज़त भी कीरत। जी खलील बताए, आदम बायद आज बुजुर्गतरहा इजाज़त भी कीरत। आदम यहाँ पे कोई भी आदमी हो सकता है, इंसान को, आदमी को बड़ों की इजाजत लेनी चाहिए। इसको बी शनासे में तब्दील कैसे करेंगे? ये भी स्ट्रक्चर वाइज तो शनासा के साथ है, लेकिन मीनिंग वाइज इसका कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है, जर्नलाइज है, ये कोई भी इंसान। बायद अज बुजुर्गतरहा इजाज़े इजाज़त गिर, गिरफ्त, मसदर कूता आएगा, गिरफ्तन है ये, इजाज़त गिरफ्तन, लेकिन नून के बगैर, ठीक है। आदम न बायद दीर इज़्दिवाज कुनत। जी क्या होगा? नबायत दीर अज ज़वाज कर्द, न बायद दीर इज़्दिवाज कर, न बायद दीर इज़्दिवाज कर, बायद दीर इज़्दिवाज कर, देर से शादी नहीं करना चाहिए, तो इसका सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। जी नेक्स्ट, आदम मी तवानत कमी सब्र कुनत। आदम मी तवानत कमी सब्र कुनत। मी तवानत का मी सब्र कर, मी तवान उसमें दाल नहीं लगाएंगे, मी तवान मी तवान कमी सब्र कर, मी तवान कमी सब्र कर, थोड़ी देर सब्र किया जा सकता है, तो कौन सब्र करेगा हमें पता नहीं। जी इंसान बायद अज नजर खूब इस्तेकबाल कुना, बायद अज नजर खूब इस्तकबाल कर, नजर खूब इस्तेकबाल कर यानी करदन, मतलब समझ में आ गया? जी सर। इंसान को अच्छी सोच के साथ किसी चीज को वेलकम करना चाहिए। हो बादिश इंसान मी तवाना दीगरान रबे बख्शा, मी दीगरान रा इसमें शिनासा नहीं लगाएंगे, मीथावान दीगरान रा बख्शी, बख्श, मीथावान दीगरान रा बख्शी। खूब लास्ट वन, आदम नमी तवानत हर चीज़ी रा तौज़ी आदम नमी तवानत हर चीज़ तौज़ी बिदहत। जी नमी नमी तवान तवानत हर चीज़ी रा तौज़ी बिदाद के साथ बे नहीं आएगा, बिदाद दाद मसदर है दादन, ये मसदर है दादन, नून के बगैर दादन है, दादन में बे नहीं है। तो सर ये जो ऊपर बिगीरत है, फिर बिबख्शिद है, इन सब में भी बे नहीं आएगा? कहाँ पे? गिरफ्त, गिरफ्त है, कहीं पे भी बे नहीं आया, आप देखें मैंने लिखा भी है, ठीक है कहीं बे आया? जी सर। नहीं आया, मसदर के साथ बे नहीं है, बे मुजारी इल्तिजामी हाल इल्तिजामी के साथ आएगा, अम्र के साथ आ सकता है। चले जी एक ज़रबुल मसल हस कूह पे कूह न मीरसद, औदम बे औदम मीरसद, क्या मतलब है ज़रबुल मसल का? कूह बे कूह न मीरसद, औदम बे औदम मीरसद,
जी कोशिश करें, क्या मतलब? इंसान इंसान अपने हमजिन्स के पास या इंसान के पास जाता है, ऐसे ही पहाड़ मतलब कहीं भी पहाड़ नहीं तक जाता नहीं पहुंचता, इंसान। इंसान इंसान तक पहुंच जाता है। यानी पहाड़ तो लाजमत अपनी जगह फिक्स है ना, जी उसको सर। के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, ना जा सकते हैं। लेकिन इंसान क्या है, वो इसको एक दूसरे के पास जाने की जरूरत भी है। और हम दुनिया कहते हैं कि दुनिया गोल है, यानी कभी भी इंसान के इंसान से मुलाकात हो सकती है। हो सकती तो है। इंसानों के इंसान से मुलाकात के इम्कानात है, लेकिन पहाड़ के पहाड़ से मुलाकात होने के इम्कान नहीं है। नहीं। ठीक है, चले कलिमात मुखालिफ रा, कलिमात मुखालिफ रा बेहम वासिल करें। खानदान, इसका क्या हो सकता है? खानदान का, इसमें इसका मुखालिफ लफ्ज, अपोजिट लफ्ज, गिरियान, गिरियान, रोशन, खामोश। खामोश, 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 ज़ईफ, कवि, कवि, शिकस्त, पीदा शुदन। हाँ शिकस्त, फेरूजी, फीरूजी, जिंदे, मुर्दे, मुर्दे, कुदरत, ज़ौफ़। ज़ौफ़, ज़ाफ। खूब देखें, ज़ईफ और कवि ये सिफत है, कुदरत और ज़ाफ ये इस्म है। खारिजी, दाखिली, दाखिली। दाखिली, गुमशुदन, पैदाशुदा, पैदा शुदन। पैदाशुदन जाहिर होना, गिरीस्तन, खंदीदन, खंदिदन खंदीदन। रोना। गिरिस्तान का मतलब है गिरिया, इसी से निकला है। गिरिस्तान से गिर, उसके पर हे लगाने से गिरिया हो गया है। चले मतन को हम बाद में पढ़ेंगे। ये भी हम नौशेरवान आदिल के हवाले से एक वो है जो हम बाद में पढ़ेंगे मतन को। लेकिन ये है कि ये एक पॉइंट जरूर पढ़ेंगे हम। फेल तकशिनासे, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया फेल बिदून शिनासे, ये बी शिनासे, ठीक है, कि जिसमें कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, जिसको हम सिताक के ये भी मसदर कुताह के जरिए मदद से बनाते हैं। ठीक है, मसदर कुताह की मदद से, राइट। फेल तकशिनासे का मतलब ये होता है कि उसमें कि उस फेल को सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ हम सर्व कर सकते हैं, किरदान बना सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट के साथ बना सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, भूख लगना मिसाल के तौर पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक ही तरह से इस्तेमाल होगा। भूख लगी, मुझे भूख लगी, आपको भूख लगी, किसी को भी लगी हो, भूख लगी में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। नहीं होगी। सर्दी लगना मिसाल के तौर पर, सर्दी लगना, मुझे सर्दी लगी, आपको सर्दी लगी, प्यास लगना। तो ये इस तरह के जो अल्फाज है कि इसमें सब्जेक्ट एक ही होता है, जिसे हम तकशिना से कहते हैं, यानी वन सब्जेक्ट वर्ब, वन सब्जेक्ट वर्ब। तकशिना से हा अफ़आल हसन, लेकिन ये ज्यादातर स्पोकन पर्शन में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तकशिना से हा अफ़आल हसन कि मामूलन बाद अज इस्म या सिफत फ़कत बा एक शिना से, यानी सवम शख्स मुफरद बराए हमें अशखास बेकार में रवल। यानी ये इस्म या सिफत के बाद, इस्म या सिफत के बाद आप अस लगाते हैं, अस लगाते हैं, और या अस को आप यूं कर ले कह सकते हैं कि या बूत लगा देते हैं, या थर्ड पर्सन सिंगुलर का सीगा इस्तेमाल करते हैं। इस्म या जमीर के बाद, ठीक है, इस्म या सिफत के बाद आप थर्ड पर्सन का सीगा इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर का, बस चाहे कोई भी शाफाइल हो। मुझे सर्दी लगे, मन सरदम अस, मन सरदमे, ऊ सर्दशे, शोमा तिश्ने, तिश्ने तुम, ऊ तिश्ने अस, तिश्ने शे कह सकते हैं स्पोकन पर्सन में। तो
ये तकशिनासे, इसको फ़िआल तकशिनासे कहा जाता है, ठीक है। ज़मीर शख्सी की बाद अज़ इस्म या सिफत भी आयत, यानी सर्द हो गया इस्म में, ज़मीर शख्सी है में, एम मन के लिए ज़मीर है, ये प्रोनोन है, ये शिनासा नहीं है, और ये जो है अस के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये तीन अल्फाज से मिलकर बन सकते हैं कि इस्म या सिफत, फिर उसके बाद ज़मीर मुत्तसिल, ठीक है, फिर आखिर में फ़ेल। लेकिन ये कुछ अफ़आल मखसूस है, कुछ अफ़आल मखसूस है जो हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादातर स्पोकन पर्शियन में हम इस्तेमाल करते हैं ये स्ट्रक्चर। अफ़आल तकशिनासियान के फ़कत दर गुफ्तार बेखौर मिरवन, ये ज़्यादातर गुफ्तारी ज़बान में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल की शायरी है, जो जदीद शायरी है, शेर आज़ाद, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है कि इसके अलावा गाने वगैरह है, उसमें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अफसाने वगैरह है, नावल वगैरह है, उसमें भी चूंकि स्पोकन पर्शियन को इस्तेमाल किया जाता है डायलॉग्स में, इसलिए वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अदबी ज़बान में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, राइट। जैसे सर्द में, यानी मुझे सर्दी लग रही है, यानी आई एम कोल्ड, इंग्लिश में कह सकते हैं मुझे सर्दी लग रही है। सर देते तुझे सर्दी लग रही है, पूछा भी जा सकता है, सर देते तुम्हें सर्दी लग रही है या तुम्हें सर्दी लग रही है, आपके टोन से जुमले की मीनिंग चेंज हो जाएगा। सर्द शे, उसको सर्दी लग रही है, सर्द मुने, हमें सर्दी लग रही है, सर्द तूने, सर्द शुने। तिश्नम मीशे, तिश्ना अम मीशवत, यानी मुझे प्यास लगती है। वक्ती मन ज़ियाद खार मीकुनाम तिश्ना अम मीशे, यानी मुझे ज्यादा प्यास लगती है। तिश्ने अतमीशे, तिश्ने अशमीशे, तिश्ने मुनमीशे, तिश्ने तुनमीशे, तिश्ने शुनमीशे, यानी लगना। हम उर्दू में जहां पे लगने का जो सेंस आता है ना, तो वहां पे हम तकशिनासे का इस्तेमाल कर सकते हैं फारसी में। कुछ और अल्फाज भी हैं, ये तो मिसाल के तौर पर दी। तदाद दीगर अफ़आल फारसी नीज बेसूरत तकशिनासे बिखार में रवन, मानंद आमदन, रसीदन, गिरफ्तान, खास्तन, ये भी फारसी में तकशिनासे के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे बुरा लगना, बदअमूमत, बुरा लगना, हम कहते हैं ना मुझे बुरा लगा, उसको बुरा लगा, किसी को भी बुरा लगा हो तो बुरा लगना अपनी जगह सेम रहेगा, मुझे बुरा लगा। बदम आमद, तुम्हें बुरा लगा, बदतुन आमद, ठीक है, यानी एहसास बद पैदा करदन, दोस्त نداشتن। अदबी दुनिया में हम कह सकते कि मैं दोस्त न दारा, मन खुशम नयामत, खुश आमदन भी कह सकते हैं, खुश आमदन। तो यहाँ पे आ रहा देखे खुद ही। बदम मी आयत, मुझे बुरा लगता है, बदत मी आयत, बदश मी आयत, बदमान मी आयत, इसी तरह से आप आखिर तक देख सकते हैं। ख्वाब आमदन, नींद आना, मुझे नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है, तो इसमें ये जो नींद सब्जेक्ट है असल में, तो तकशिनासे ही के तौर पर इस्तेमाल होगा। सोने वाला कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है, सबको नींद आ रही है, तो नींद आ रही है हमेशा फिक्स है। इसे तकशिनासे कहते हैं, वन सब्जेक्ट वर्ब, वन सब्जेक्ट वर्ब। बेमेल खुद, मेल बेखौफ पैदा करना, यानी नींद आना, नींद आ रही है, यानी मैं नहीं सो रहा बल्कि नींद खुद ही आ रही है। ख्वाब मियात, मुझे नींद आ रही है, ख्वाबत मियात, ख्वाबश मियात, ख्वाब मन मियात। इसी तरह से खुश आमदन, जिस तरह से बुरा लगता है इसी तरह से अच्छा लगना भी हो सकता है। खुश आमद, खुश मियात, खुशत मियात, खूब, यानी बेमानी लज्जत बर्दन, दोस्त दाश्तन। खुश आमद, खुशत आमद, खुशश ओमद। खूब, शुमा आज हिदिया मन खुशतुन ओमद, आपको मेरा तोहफा अच्छा लगा, अच्छा लगना, यानी लगने का जो सेंस है ना, उसमें सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं एक तरह से, वो चीज आके हमें लगती है। खुश आमद, बेफिक्र चीजी रसीदन, बेफिक्र कसी रसीदन, किसी के जहन में बात आना, किसी के फिक्र में, किसी के जहन में कोई बात आ जाना। यार मेरे जहन में एक बात आ रही है, मेरे जहन में एक बात आई है, हम उर्दू में भी कहते हैं बेफिक्र रसी, यानी मुझे ख्याल आया, मुझे ख्याल आया। बेफिक्रत रसी, तुझे ख्याल आया, बेफिक्रश रसी, उसे ख्याल आया, यानी ख्याल आना। खंदे गिरफ्तन, हंसी आना, किसी को भी हंसी आए, मुझे हंसी आई, तुम्हें हंसी आई, उसको हंसी आई, तो हंसी आना एक सब्जेक्ट वर्ब है। बेखंदे उफ्तादन, खंदे अन गिरफ्त,
मुझे हंसी आई, यानी मुझे हंसी ने पकड़ा। लफ्जी तर्जुमा तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे हम। खंदम गिरफ्त, मुझे हंसी आई। खंदे गिरफ्त, खंदे गिरफ्त, खंदे मौत गिरफ्त। दर्द गिरफ्तन, दर्द गिरफ्तन। किसी को पेन होना, मुझे दर्द हुआ, मुझे दर्द हुआ। कैसे कहेंगे? दर्दम गिरफ्त, हो दर्दम गिरफ्त, दर्दश गिरफ्त, उसको तकलीफ हुई, दर्दश गिरफ्त, दर्द मौत गिरफ्त। दिले कसी खौस्तन, दिलम मी खौहत, मेरा दिल चाहता है, तो इसमें दिल सब्जेक्ट है, ठीक है। ऊपर में दर्द सब्जेक्ट है, ऊपर में खंदा सब्जेक्ट है। दिल अशमी खौ, दिलम मी खौ, दिलमन मी खौ, इस तरह से। आज अफ़आल तकशनासे दर ज़मानहाय मुख्तलिफ इस्तिफ़ादे में शवद। यहाँ पे तो आमतौर पर आपने देखा माजी और हाल को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन किसी भी ज़माने में हो सकता है। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगा था, तो किसी भी ज़माने में हो सकता है। बदम मी आयत, बदम आमद, बदम आमदे बूद, ठीक है, कह सकते हैं आप। खुशम आमद, खुशम आमदे बूद, खुशम बदम आमदे आज, खंदे अश गिरफ्ते बूद, उसको हंसी आ रही थी, तो किसी भी ज़माने में हो सकता है। दर इन अफ़आल मामूलन दर गूने गुफ्तारी खारबर्द बीशतरी दौरान, दर गूने रस्मी व निविश्तारी था, दर गूने रस्मी व निविश्तारी। ये जो रस्मी आपका फॉर्मल और जो रिटर्न फॉर्म है, उससे ज़्यादा आमतौर पर स्पोकन पर्शियन में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलें, फिदर खस्ते अस, बाप थका हुआ है, उसको नींद आ रही है। फिदर खौबश मी आयत, यानी खौबश थर्ड पर्सन है, मी आयत। चले बाकी आप कर लीजिएगा। जवाब शुमा औली बूद, यानी मुझे आपका जवाब बहुत जबरदस्त था, मुझे आपका जवाब अच्छा लगा। क्या कैसे कहेंगे? खेली, माँ खेली, खुश, माँ खुशमान, जवाब शुमा खेली खुशमान आमद। माँ आज जवाब शुमा खेली खुशमान, खुशमान उमद। माँ आज जवाब शुमा खेली खुशमान आमद, या आज जवाब शुमा खेली खुशमान आमद, हमें आपका जवाब अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट हदमत अशना, नेक्स्ट। तू खारे खूबी न कर दी, तूने अच्छा काम नहीं किया। तो जब कोई अच्छा काम नहीं करता है तो हम क्या कहते हैं? इसका सब उसको ले लीजिएगा दानिशजूहा के साथ। जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी करें। अशना, दानिशजूहा बदशान, दानिशजूहा आमद, बदशान आमद, आमद, थर्ड पर्सन सिंगुलर। बदशान आमद, बुरा लगा ना उनको, स्टूडेंट्स को बुरा लगा, ठीक है, उसका वो जो काम जो उसने किया था वो बुरा लगा। नेक्स्ट, सरश नजन, उसके सर पर मत मारो, उसको तकलीफ होगी, उसको तकलीफ होगी। नजन दर्दश, दर्दश गिरे, मी गिरत, दर्दश मी गिरे, उसको तकलीफ होगी, उसको तकलीफ पकड़ लेगी, ठीक है। दर्दश मी गिरे, सरश नजन दर्दश मी गिरे, सरश नजन दर्दश मी गिरे, सर पे मत मारो, तकलीफ होगी। जी नेक्स्ट। मन खंदम गिरफ्त, खो मन खद्याम गिरे, मुझे हंसी आई। वक्ती लतीफ़े मीगुई, यानी ये मीगुई प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में कर ले। वक्ती आप जब आप लतीफ़ा सुनाते हैं तो मुझे हंसी आती है। वक्ती लतीफ़े मीगुई खंदे अम मी गिरफ्त, मी गिरत, गिरद, मी गिरत। जब आप लतीफ़ा सुनाते हैं तो मुझे हंसी आती है, प्रेजेंट में कर लीजिएगा, ठीक है, प्रेजेंट में कर लीजिए। जी सर।
नेक्स्ट बेतु कुमक मी दिल देखिए इसमें खारसन। चूंकि खंदे विवक्षित खंदे ये है हाँ खंदे चूंकि हे पे एंडिंग है तो वो एक अलिफ कनेक्टिंग के लिए आया है, नहीं तो दर्द के साथ अगर होता दर्दम मीगिरत, दर्द के साथ आप डायरेक्ट कर सकते थे दर्दम मीगिरत, लेकिन खंदे के साथ आप डायरेक्ट मीम को नहीं मिला सकते। क्यों? इसलिए कि हे वॉवेल एंडिंग है साउंड, इसलिए अलिफ को कनेक्शन के लिए इस्तेमाल, कनेक्टिंग दी ए व अम। जी बेतु कुमक निकुना जी जी जल्दी करें। दिल दिल खास्तन दिल तान हमें दिल तान हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है। हमें दिल शान सबका दिल चाहता है ते तुम्हारी मदद करें, सबका दिल चाहता है तुम्हारी मदद करें। हमें दिल शान मीखाहत बेथु कुमक कुनन, हमें दिल शान मीखात बेथु कुमक कुनन, मन दिल मीखात बेथु कुमक कुनन, मेरा दिल चाहता है तुम्हारी मदद करूं। हमें दिल शान मीखाहत बेथु कुमक कुनन, सबका दिल चाहता है कि तुम्हारी मदद करें। अब आ गई बात समझ में? तो यह हमें दिल शान होना चाहिए, दिल शान सबका दिल चाहता है। जी नेक्स्ट बापुलिस तमास गिरफ्त बेफिक्र रेश रसीदन, बेफिक्र कसी रसीदन। मरियम को ख्याल आया पुलिस से राबिता किया जाए, मरियम को ख्याल आया पुलिस से राबिता किया जाए। मरियम बेफिक्रश रसीद के पुलिस तमास गिरफ्त हमास बिगिरत के साथ तो बिगिरत हो जाएगा ना। मरियम बेफिक्र रसीद के बाद पुलिस तमास बिगिरत, लिहाजा उसने क्या किया, लिजा पुलिस तमास गिरफ्त। मरियम को ख्याल आया पुलिस से राबिता करें, लिहाजा उसने पुलिस से राबिता किया। बेफिक्र रसीद उसके ज़हन में आया, उसको ख्याल आया। चले खब तो मुखाली में मामी बीनीम की बाज़ी मौक़ा की अलिफ़ी की हेई की बादस अलिफ या वाव मियत उनुमा मुखाली में नमीगिम आबराह में नमीगिम आबरा मिगिम शाहराह नमीगिम शारा मिगिम शाहरा। हम चीनीम की चीज़ हाई दी हमने दी दी शुमा खान दीद कबलन बेसूरत तकशिनासे ज़ब्त मुकाइसे कुनी, तकशिनासे के तौर पे मन तिश्ने हस्तम, मन तिश्ने में मन तिश्ने अमीशे, ठीक है। उठाक गर्म है क्योंकि कमरा गर्म है इसलिए मैं गर्म हूं, मुझे गर्मी लग रही है। मन गर्म मीशे, तो बाकियों का आप कर लीजिएगा, ये दो तो मिसालें हो गई ना, बाकी का जल्दी जल्दी करें जी। मन गुरुसने हस्तम गुरुसने अब गुरुसना अमे ये भी कह सकते हैं जी। तिश्नम गुरुसना में, जैसे भी से तिश्ना तिश्ना में तिश्ने में गुरुसना में, यानी में को आप यूं भी लिख सकते हैं, देखिए गुरुसना में है के बगैर, या आप है को लिखना चाहे लिख भी सकते हैं जी। अगला ये वाला मन गुरुसना मीशे, मन गुरुसने अम मीशे, ठीक है। नेक्स्ट माँ गुरुसने हसीम,
मन गुरुस्ने हस्तम, ये हो गया। खाद में अशना करें। माँ गुरुस्ने हस्तीम। सर इसमें शनासा क्या लगाएंगे? माँ गुरुस्ने, माँ ममान, इस तरह। माँ गुरुस्ने, गुरुस्ने, गुरुस्ने मुने, माँ गुरुस्ने मुने, गुरुस्ने मान है ना, जी सर। गुरुस्ने मान, माँ गुरुस्ने माने या गुरुस्ने मुने स्पोकन पर्सन में माँ गुरुस्ने मुने, माँ गुरुस्ने मुने, माँ थिशने मुने। जी शब्द के साथ माँ, माँ गुरुस्ने मून मीशे, शे, मीशे। माँ गुरुस्ने मून मीशे। नेक्स्ट Anha tishne hasten. Anha तिशने हस्तान उना una शुने tishne शुने shune. शांत तिशने शुने उना तिशने शुने उना तिशने शुन मीशे उना तिशने शुन मीशे। उनको प्यास लगती है, उनको बहुत जल्दी प्यास लगती है। हो बच्चे हा जू थिशने शुन मीशे, बच्चों को ज्यादा जल्दी प्यास लगती है। बच्चे हा जू थिशने शुन मीशे, थिशने शुन मीशे यानी उनको जल्दी प्यास लगती है। तो प्यास यहाँ पे असल में सब्जेक्ट है, इसलिए वो तक्षनासी के तौर पे इस्तेमाल होगा। जी नेक्स्ट इंजा गर्मस, गर्मस्त, मन गर्म, गर्म में। मन गर्म में, यहाँ पे लिखा हुआ मन गर्म में, मन गर्म में, मन गर्मम मीशे। सर्द औजा सर्दस्त, तू सर्द थे, तू सर्द मीशे। हवा गर्मस शुमा गर्म तूने, शुमा गर्म तुम मीशे। तो इस तरह से ये यहाँ पे आज हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मतन पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये कहानी भी है इसमें, नौशरवान आदिल के हवाले से इसको भी पढ़ लेंगे और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चलिए कोई सवाल?